सुशांत सिंह राजपूत, his life path number was 1. So I think probably उनके साथ भी sharing would have been an issue with him. अगर हम आमिर खान जी को लें, you know, his movies are thought provoking. अपनी perfection को achieve करने के लिए there's a single movie a year. नंबर 11 वाले लोग प्रेशर में बहुत रहते हैं. लोग बोलते हैं ना, ये नंबर नेगेटिव है, मेरे लिए ये नंबर अच्छा नहीं है. नंबर्स बुरे अच्छे नहीं होते हैं. How we respond to the numbers makes the whole game different. ऐसा होता है कुछ ऐड करोगे तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी? डेफिनेटली बदल जाती है, बट ऐसा कोई मैजिक नहीं है. सी प्लीज अंडरस्टैंड, हर नंबर की एक फ्रीक्वेंसी है. क्या हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि हर नंबर को कोई एक लेसन जो शायद उनकी जिंदगी थोड़ी बदल देगी? You will not believe, within 3 months of changing the number, he found a very high profile job. Oh, really? So hello everyone, welcome back to Rewire. Today we have Dr. Pallavi Verma, who is a doctor turned therapist and who calls herself Inner Soul Ally. So welcome Pallavi ma'am. Thank you Tamanna, how are you? I'm very good. आप बताओ कैसे हो आप? I'm all good. So thank you first of all for calling me to your podcast. You are also a numerologist. So ma'am, ये journey कैसे हुई from a doctor to numerology? How did you find this science for yourself? So like every science background student and a doctor, I was also very against कि ये concept नहीं है, these are all myths and storytelling है. But कहते हैं ना कि हर किसी का लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है. तो मेरी लाइफ में भी वो टर्निंग पॉइंट आया कोविड में. तो सीइंग ऑल डिवास्टेशन, आई एम श्योर सबके लिए ही इट वाज डिफ़िकल्ट, बट मेरे लिए ऐसा था कि व्हाइल आई वाज स्टडिंग आई ऑलवेज चोज समथिंग कि मुझे ना ये सब चीज़ें देखनी नहीं पड़े, बिकॉज मेरी फैमिली में बहुत डॉक्टर्स हैं. सो आई ऑलवेज काइंड ऑफ एस्केप्ड दिस लाइफ डेथ वाली प्रोफेशन. तो पहले मैंने डेंटिस्ट्री किया, उसके बाद आई थॉट क्लिनिकल उसमें नहीं जाना है, तो आई डिड MBA इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट कि ठीक है एक मैनेजर वाला जॉब होगा बीइंग इन साइंस बैकग्राउंड. फिर मैंने शादी भी एक नॉन मेडिको से की, बहुत ये सोच समझ के कि आई वांट टू स्टे अवे फ्रॉम दिस प्रोफेशन. बट somehow कोविड के टाइम पे आई एंडेड अप बीइंग इन अ हॉस्पिटल एज हेल्थ केयर मैनेजर, और जॉब तो हमारा भी टफ था. सो एक दिन ऐसा आया कि इट वाज आई सॉ सो मेनी डेड बॉडीज इन फ्रंट ऑफ मी, ICU में, लिफ्ट में, लॉबी में, एम्बुलेंस में, हर जगह. तो I had one question, why me? I never wanted to be here at first place, but then why me? ना? तो ऐसा पॉइंट था कि मुझे लगा either I will not survive this day. So I went for healing session for myself. PLRT करवाया मैंने अपना. Okay. So you went for past life regression therapy. Yeah, I went for a past life regression therapy. So why did you choose to go for past life regression therapy? No, I have a sister-in-law. She's into PLRT since long. तो मैं पहले तो मैं उनसे भी बहुत inquisitively question करती थी कि ये साइंस एग्जिस्ट भी करता है या इट्स ऑल माइंड गेम. तो मैंने खुद अपना उनके रिकमेंडेशन पे एक अपना सेशन लिया. तो what I saw was I was a ruler in times of हल्दी घाटी का जब बैटल हुआ, तो उसमें I was a ruler. Okay. Right? And I was responsible for certain decisions. हाँ, but मैं ना तो महाराणा प्रताप की साइड से थी ना अकबर की साइड से थी. So I was just a supporter in that. But yes, due to my decisions, a lot of people they lost their lives. Okay. तो जब हम क्लोजर देते हैं ना PLRT में, तो the masters they taught me a lesson that since I was involved in so much of devastation, now I have to be instrumental in giving life to people. Though I was not directly treating people because of my life decisions, but yes, I had to be instrumental. And then after that there was no looking back. फिर मैंने पहले PLRT सीखा, then I learned numerology, फिर मैंने धीरे धीरे और साइंसेस सीखते गए. इनर चाइल्ड सीखा, फैमिली कॉन्स्टलेशन सीखा, ASRT, and this is how the journey began. So आज हम न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे.
फिर किसी और दिन या किसी और पॉडकास्ट में वी Sure. कैन अगेन एक्सप्लोर डिफरेंट साइंसेस, बट आज हम विल स्टिक टू न्यूमरोलॉजी Right. एज यू हैव टोल्ड इट इज योर वन ऑफ द फेवरेट Yeah, सब्जेक्ट. it's numbers Yeah. are amazing. या बट मैम रीवायर पे हम बात करते हैं टू रीवायर आवर सेल्फ फॉर बेटर हेल्थ, बेटर फ्यूचर एंड बेटर थॉट प्रोसेस. तो न्यूमरोलॉजी कैसे हेल्प कर सकता है हमें रीवायर करने में? सो सी नंबर्स को आप ऐसे मान सकते हैं जैसे मेडिकल साइंस बताता है जीन्स हैं हमारे अंदर, है ना. ऐसे ही जो नंबर्स हैं वो हमारे एक ब्लूप्रिंट है. ओके. Right? They tell us which direction our life will go, right? And knowing those numbers will help us work even better in the areas of our life which we want to excel. हमें हमारी strengths पता लग जाती हैं, right? हमारी weaknesses पता हैं, so we can work on that. हमारा बिहेवियर किस वजह से है, हमारे रिलेशनशिप में किस वजह से देर आर प्रॉब्लम्स और देर आर डिफरेंसेस, देन वी कैन वर्क ऑन इट. आई हैव अ सर्टेन नंबर इन माई डेट ऑफ बर्थ. अब वो तो फिक्स्ड है, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड. राइट. तो अब मुझे एक नंबर लेकर आई वॉज बॉर्न, वो फिक्स्ड है, तो क्या मेरी टेंडेंसीज भी फिक्स्ड हैं या मैं उनको चेंज कर सकती हूँ? क्योंकि नंबर्स तो मैं चेंज नहीं कर सकती. सी इट्स अ गुड क्वेश्चन. हम नंबर चेंज नहीं कर सकते, बट हमें हर नंबर की देखो, एक हर नंबर का ना एक स्पेक्ट्रम होता है. देयर इज द शैडो साइड ऑफ द नंबर, सेम नंबर, एंड द सेम नंबर हैज़ द ब्राइटर साइड टू इट, राइट. मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे उस स्पेक्ट्रम में कहाँ पे लाई करना है. Okay. One. Then there is something called you find out the expression number through numerology, Okay. which comes from your name. Okay. हम डेट ऑफ बर्थ नहीं बदल सकते हैं, बट नाम तो बदल ही सकते हैं ना. बिल्कुल. और नाम बदलना भी नहीं है. आप उसमें कुछ वॉवल्स ऐड कर सकते हैं, मिडिल नेम ऐड कर सकते हैं, राइट. एन अल्फाबेट कैन बी रिपीटेड, और यू कैन ऐड योर फादर्स नेम. कभी कभी पितरों का नाम ऐड करने से ना इट गिव्स यू लॉट ऑफ सपोर्ट. नाम को सपोर्ट चाहिए होता है कभी कभी. वंस जस्ट यू ऐड, समटाइम्स इट क्लिक्स वेरी नाइसली कि आप अपने ग्रैंडफादर का नाम, फादर का नाम, या कभी कभी मदर का नाम भी आप एज मिडिल नेम ऐड कीजिए, एंड एवरीथिंग फिट्स इन प्लेस. बिल्कुल. तो हम सीखेंगे आपसे कैसे चेंज अप्लाई करें. तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं कि न्यूमरोलॉजी में कौन से नंबर को हम देखते हैं. इज इट डेट ऑफ बर्थ, इज इट मंथ, देन द ईयर, या उसको ऐड करके, तो व्हाट अप्लाइज द मोस्ट? सो एक सबसे पहले ना थ्रू योर पॉडकास्ट आई वुड लाइक टू क्लियर, कभी भी आपके पूरे कैरेक्टर को, बिहेवियर को सिर्फ एक नंबर रूल नहीं करता है, राइट. देयर आर लॉट ऑफ नंबर्स, लॉट ऑफ कैलकुलेशंस, तभी ये पूरा साइंस है, सब्जेक्ट है. बट 4 कोर नंबर होते हैं न्यूमरोलॉजी में, जो हम प्राइमरीली देखते हैं, राइट. फिर उसके बाद देयर आर सर्टन सब नंबर्स विच वी लुक एट. तो जो वो 4 कोर नंबर्स हैं, फर्स्ट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ. इंडिपेंडेंटली डेट ऑफ बर्थ, अगर वो 2 नंबर का है तो आप उसको रिड्यूस करके सिंगल नंबर करते हैं, 2 डिजिट्स को ऐड करके. बट इफ़ इट इज़ अ मास्टर नंबर, आप उसको ऐसे ही स्टडी करते हैं. मास्टर नंबर्स आर से 11, 22, 33, राइट. 33 आता नहीं, सॉरी. सो देन इज़ योर मंथ नंबर, राइट. डेट ऑफ बर्थ के बाद देन इट इज़ योर लाइफ पाथ नंबर. लाइफ पाथ नंबर कैलकुलेट होता है, अगर कोई करना चाहता है यू कैन डू दैट. सो आप पहले अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, रिड्यूस्ड टू सिंगल नंबर, देन टू इट यू विल राइट योर मंथ. अगर सिंगल नंबर है एज इट इज़ ऐड करेंगे, अगर 2 डिजिट है तो उसको भी रिड्यूस टू 1 करके फिर ऐड करेंगे. एंड देन इज़ योर ईयर ऑफ बर्थ. 4 नंबर होते हैं ईयर ऑफ बर्थ में, उसको भी आप ऐड ऑन करेंगे, रिड्यूस इट टू अ सिंगल नंबर, एंड देन आप उन तीनों नंबर्स को ऐड करके आपका लाइफ पाथ नंबर, या जिसको एलपी नंबर कॉमनली बोलते हैं, वो ढूंढते हैं. सो अकॉर्डिंग टू यू, लाइफ पाथ नंबर इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर फॉर आवर पर्सनालिटी एंड आवर फ्यूचर. यस, इट कंट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट 40% टू योर पर्सनालिटी. जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, इट कंट्रीब्यूट्स 10% टू योर पर्सनालिटी. 30% इज योर नेम नंबर्स. नेम नंबर्स जैसे आप अल्फाबेट्स को अरेंज कर लीजिए 1 to 9 की सीक्वेंस में, से A is 1, B is 2. आप नंबर्स दे लीजिए सब अल्फ़ाबेट्स को, अपने नेम को, हर अल्फ़ाबेट को नंबर लिख के आप उसको ऐड कीजिए. फर्स्ट नेम अलग, मिडल नेम अलग,
योर लास्ट So नेम that means सेपरेटली. नेम का नंबर भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है. It's 30%. Yes, it's 30%. Okay. Right? And आप उसको सेपरेटली अपने फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम को कीजिए. लाइक आई सेड, अगर मास्टर नंबर आएगा तो उसको एज इट इज छोड़ देंगे, उसको फर्दर रिड्यूस नहीं करेंगे. राइट? और उसके बाद आप अपना जो लास्ट नंबर है, दैट इज हार्ट डिजायर या सोल नंबर, विच कॉन्ट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट 20% टू योर पर्सनैलिटी. आपके नाम में, मिडिल नेम में या लास्ट नेम में जितने भी वॉवल्स आते हैं, वॉवल्स माने AEIOU, आप उसको सेपरेटली जो उनके नंबर्स हैं उनको ऐड करेंगे एंड देन यू रिड्यूस इट टू अ सिंगल नंबर फ्रॉम 1 to 9 एंड आपके पास 4 नंबर आ गए. सो फर्स्ट इज योर डेट ऑफ बर्थ, दैट इज 10%. Then is your LP number, that is 40%. Then is your expression number, that is 30%, and your soul number, which is 20%. तो आपके पास 4 नंबर्स आ गए. तो सबसे पहले हम लाइफ पाथ नंबर की बात करते हैं, which is 40%. Let's apply that and उसको समझते हैं. करेक्ट. ठीक है. तो हम हर नंबर की बात करें या आप कोई हमें एग्जाम्पल से समझा सकते हैं कि कैसे लाइफ पाथ नंबर हमें अफेक्ट करता है? सो हम फर्स्ट नंबर से शुरू करते हैं, है ना. अगर आप नंबर 1 के और देखें तो आपको क्या दिखता है? एक एरो के जैसे है ना. वैसे या है ना, एक एरो दिखता है. तो वो आगे बढ़ रहा है, अकेला है ना. सो यही एक नंबर की स्पेशलिटी भी है और शैडो वर्क भी है. राइट. स्पेशलिटी क्या है? दे हैव दी कैपेसिटी एंड एबिलिटी टू बिकम लीडर्स. राइट. आगे बढ़ने की बहुत इनमें इच्छा होती है. दे हैव दैट एनर्जी इन देम. बट अगर शैडो साइड देखें तो यू नो दे रिमेन लोनली, अकेले रह जाते हैं. राइट. ये अकेले रहने की वजह से या बहुत आगे लीडरशिप रोल्स में होने की वजह से शेयरिंग बहुत कम करते हैं. लाइक आई टोल्ड, हर नंबर का पॉजिटिव नेगेटिव है. तो पॉजिटिव ये है कि इनमें आगे बढ़ने की बहुत कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, बट शेयरिंग नहीं करते हैं, इमोशनली वल्नरेबल हो जाते हैं इस वजह से. राइट. अब अगर हम एग्जाम्पल लेना तो सुशांत सिंह राजपूत, राइट, हिज लाइफ पाथ नंबर वाज 1. राइट. सो आई थिंक प्रोबेबली उनके साथ भी शेयरिंग वुड हैव बीन एन इशू विद हिम, है ना. और आइसोलेट भी हो गए इंडस्ट्री में इसी वजह से शायद. तो अगर हम उनके साथ न्यूमरोलॉजिकली, तो 1 नंबर वालों को क्या ऐसा रीवायर करने की ज़रूरत है सो दैट शैडो साइड से बाहर आ सके? सो दे हैव टू लर्न दैट यू नो sharing your emotions is not bad. It's important. They have to learn. इनको बहुत बार ज़रूरत होती है that they learn to you know empty out themselves. I think they keep a strong core. Yes, they strong do. mask रखते हैं वो. मास्क रखते और हैं. अंदर से maybe they become empty. So और examples बहुत हैं इंडस्ट्री में, है ना. Mr. Bachchan, Lady Gaga, both are number 1. Right. Dhirubhai Ambani is number 1. So by number 1 you were saying life path number. Life path, yes. LP number 1. Yeah. Adding the whole date. Whole date of. Yes. Right. So आज we'll talk more about life path number. Right. Because वो सबसे ज़्यादा impact करता है. Right. Expression number हम बदल सकते हैं by changing the name. Sync में लाने के लिए life path के. Right. Okay. So number 2 पे चलते हैं. क्या नंबर 2 का शैडो साइड होता है और कैसे रिवायर करें? They are social people. They you know communicate well with others. अच्छे लवर्स होते हैं, बहुत जल्दी प्यार हो जाता है इनको. राइट. They quickly turn into 2. एक और एक 2, है ना. बट कहीं ना इनमें अच्छा. और देन आई टोल्ड यू, जैसे मास्टर नंबर्स भी होते हैं ना, तो 2, एक तो इंडिविजुअली 2 हो सकता है या वो 2 1 11 से आ सकता है, जैसे 1 + 1 मेक्स 2, है ना. जब वो 11 से 2 आता है तो उनमें डबल 1 आ गया, 2 1 आ गए. सो दे ट्राई टू बी यू नो परफेक्शनिस्ट, है ना. अब अगर इसमें एग्जाम्पल लें तो आमिर खान इज 11. Barack Obama is 11. LP 11 I'm talking. Right. तो उससे क्या होगा? अच्छा, LP can be 2 digit also? Yes. So I'm saying no 11. Okay. Right. 11 is
मास्टर नंबर तो इसको रिड्यूस नहीं करेंगे हम. ओके ओके राइट. तो अगर कभी भी 11 बनता है तो उसको रिड्यूस नहीं करेंगे, 22 बनेगा तो उसको रिड्यूस नहीं करेंगे. सिमिलरली LP 33 भी आ सकता है ऐड करके. ओके. राइट. 33 44 40 बहुत रेयर होते हैं हायर नंबर्स. ठीक है. तो रिड्यूस नहीं करते हैं. सो 2 1 आ गए. 2 1 मीन्स they want to be double leaders. They are the people जो दुनिया में disruption ला सकते हैं. Okay. रेवोल्यूशन ला सकते हैं. राइट. थॉट प्रोवोकर्स होते हैं. बट अगेन परफेक्शनिस्ट होने की वजह से एक नंबर पे तो जाना है. अगर हम आमिर खान जी को लें तो his movies are thought provoking. They always have a lesson. But अपनी परफेक्शन को अचीव करने के लिए there's a single movie a year or something. इस वजह से मेंटल ट्रॉमा में बहुत जाते हैं. नंबर 11 वाले लोग प्रेशर में बहुत रहते हैं. राइट. तो दिस इज ओके. सो वी वर टॉकिंग अबाउट 2. सो 2 नंबर वालों को आपने बताया कि दे आर मोर लविंग. मोर सोशल. है ना. अच्छा, नीरव मोदी साहब भी नंबर 2 हैं. ओके. तो हम दोनों तरह के नंबर्स को वील स्टडी की, पॉजिटिव नेगेटिव. है ना. सो इनमें क्या हुआ कि जो आपका कम्युनिकेशन था वो तो बहुत स्ट्रांग था, बट ही यूज्ड हिज स्ट्रॉन्गेस्ट क्वालिटी फॉर हिज ओन बेनिफिट. राइट. तभी उन्होंने आई थिंक लगभग 16,500 का फ्रॉड हो गया बैंक में. सो ही यूज्ड इट फॉर हिज पर्सनल बेनिफिट. तो दिस इज अनदर एग्जांपल वेयर द सेम नंबर बिहेव्स इन 2 डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स. सो 2 वाले ज्यादा इमोशनल भी होते हैं. यस. और इसीलिए कहते हैं कि 2 वालों का दिल जरूर टूटता है. ये मैंने कहीं पढ़ा था. I just have no idea about it, but I just read somewhere कि 2 वालों का हार्ट ब्रेक बहुत जल्दी होता है. क्योंकि प्यार बहुत आसानी से कर लेते हैं ना. they connect very easily. Okay. It also depends. देखो सामने वाले का नंबर भी मैटर करेगा. Yes. है ना. So but they are very easy to connect. Okay. है ना. They are social. बहुत आसानी से कनेक्ट. 2 है ना. So they 1 + 1 easily 2 हो जाता है. Easily get into partnerships. They easily get into partnership. Yeah. So moving on, number 3. तो हम क्विकली कर लेते हैं कि नंबर 3 वालों की क्या शैडो साइड है और उनको क्या लेसन सीखने की ज़रूरत है. सो जो नंबर 3 हैं, दे आर वेरी गुड कम्युनिकेटर्स. क्विक एग्जांपल्स योगी आदित्यनाथ, प्रियंका चोपड़ा. राइट. बट इनको सीखना क्या है, बहुत स्कैटर्ड होती है इनका फोकस. ओके. दे एट अ सिंगल पॉइंट बहुत कुछ सोचते हैं. सो दे हैव टू ब्रिंग फोकस लाना है. इनको बहुत ज़रूरी है मेडिटेट करना. सो आई एम श्योर योगी जी इसीलिए ही इज़ meditator. He is a good meditator. So he's channeling all his number of जो उनका 3 नंबर की एनर्जी है वो बहुत अच्छे से चैनलाइज कर रहे हैं. Okay. So moving on to number 4. So number 4 are very well organized. Shadow side है, OCD हो सकता है. है ना. तो इनको यही सीखना है कि काम करना ज़रूरी है. परफेक्शन होते होते ओवरथिंकर्स होते हैं. बिकॉज आई एम नंबर 4. यस. बहुत सोचते हैं. राइट. बट आई थिंक कभी कभी बहुत अपने आप के साथ भी बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं. यस. डूअर्स होते हैं तो खुद के लिए भी बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं. तो आई थिंक कभी कभी एंटरटेन करना खुद को भी ज़रूरी है. है ना. दैट्स नंबर 4. सो व्हाट इज द लेसन फॉर देम? सो दे हैव टू बी इजी ऑन देमसेल्व्स. राइट. नॉट वेरी हार्श नहीं होना चाहिए आई थिंक. राइट. सो जो नंबर 4 होते हैं वो बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं. छोटी छोटी चीज़ों में दे फाइंड आउट फॉल्ट्स और फिर उसको करेक्ट करने की आदत होती है. इस वजह से क्या होता है, कभी कभी दूसरों में भी ऑब्वियसली वो फॉल्ट्स देखते हैं तो बहुत अपने आप को ना अलग फील करने लगते हैं या लोगों में घुल मिल नहीं पाते हैं इजीली. राइट. अगर हम देखें तो लता जी, शी वाज नंबर 4. तो अगर हम देखें शी वाज अ परफेक्शनिस्ट. जो कला लता जी की थी वो तो है ना. बट टुवर्ड्स द एंड उनकी ऑटोबायोग्राफी में भी ऐसा कुछ लिखा है कि वो बहुत ज़्यादा घुल मिल नहीं पाती थी टुवर्ड्स द एंड की. है ना. तो बहुत अलग हो जाते हैं, मिलते नहीं हैं. तो आई थिंक द लेसन फॉर देम इज कि they should be easy on themselves to come out of their head. Yes.
मतलब ऐसा कोई ईगो नहीं होता है, बट दे फील कि सब ठीक होना चाहिए. ओसीडी बहुत होता है नंबर 4 में, कि उनको सब ठीक करना है, और अगर ठीक नहीं होगा तो वो कुछ नहीं करेंगे. द शैडो साइड All or इज nothing. यस, दे either they'll do a perfect job or they'll not even start. Yes. So number 4 has to learn that they have to begin the task. Okay, so moving on to number 5. नंबर 5 बहुत चंचल नंबर है ना. मोदी जी हैं नंबर 5. Okay. At any point they do n number of things. Okay. Multitasking होते हैं. मल्टीटास्कर होते हैं, इम्पल्सिव, नेगेटिव साइडर्स इम्पल्सिव होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन ले लेते हैं. इस वजह से कभी कभी बैकलैश आता है. Okay. है ना. अगर हम देखें मोदी जी, definitely he has done a great job and he's been doing that great job. और at any point of time बहुत कुछ करते हैं. बच्चों के लिए मन की बात भी कर रहे हैं. he talks to the army also. his planning skills are too good. हमने देखा है लास्ट इतने सालों में. बट एट द सेम टाइम कुछ इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं, जैसे डिमोनेटाइजेशन ही देख लिया. है ना. तो जिसके लिए काफ़ी बैकलैश हुआ उनके साथ. तो नंबर 5 को सीखना है कि थोड़ा सा कम इम्पल्सिव हो. है ना. थिंक बिफोर दे एक्ट. है ना. राइट. तो 4 वालों को एक्शन लेना है. Yes. और 5 वालों को थोड़ा एक्शन को कम करके सोचना ज्यादा है. सोच के फिर एक्शन लेना है. Just like the opposite. Yes, they have to think before acting. Yeah. And 4 has to think little less. Okay. So number 6. नंबर 6 जो है वो फैमिली का नंबर है. दे आर वेरी हारमोनियस पीपल, गुड फैमिली मेकर्स. है ना. they make good wives, number Okay. 6, if somebody's wife is number 6, तो she'll take care of everyone. खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचेंगे. Okay. है ना. so this is what is number 6. Okay. so दूसरों के लिए बहुत करते हैं. Okay. तो इस What वजह is से their- हर्ट हो जाते हैं. Okay. इसी वजह से हर्ट हो जाते हैं, because they do out of their way जाके दूसरों के लिए करते हैं. then they feel sorry about themselves कि मेरे लिए तो कोई सोचता नहीं है. That's number 6. Right. Then number 7. Number 7 ना बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होता है. है ना. उनको ये लगता है कि मेरा एनालिसिस कभी कभी फैक्ट से भी ज़्यादा ऊपर है. राइट. बहुत एनालिटिकल होते हैं, और उनको और कुछ लॉजिक डिबेट्स में बहुत पढ़ते हैं. अगर हम पॉलिटिक्स में बात करें तो हमारे अमित शाह जी नंबर 7 है. सो अगर आप So here I am again mentioning that it is the addition of the whole of the date of birth, Yes. not just the date. yes, so Amit Shah ji is LP 7, right? So LP, life path number, is when you add your date of birth completely. yes, Yeah. right? तो 7 नंबर आर वेरी एनालिटिकल. वो इतना बहस में पढ़ते हैं अपने एनालिसिस को प्रूव करने के लिए कि कभी कभी वो सामने वाले का इमोशनल साइड भी निगलेक्ट कर देते हैं. Okay, so moving on to number 8. नंबर 8 इज, अब अच्छा अगेन आई विल आस्क यू, टेक योर ना. 8 क्या रिप्रेजेंट करता है? इन्फिनिटी. Yes. सो 8 वालों के पास ना मटेरियल गेन्स बहुत होते हैं. Okay. राइट. अच्छा, मैंने सुना है कि 8 वालों को बहुत स्ट्रगल होती है. I don't know. It's too much information already on the internet, so it's confusing also. सो बहुत अलग अलग सोर्सेज हैं. Yeah. बट व्हाट आई वुड से इज नंबर 8 को ना बहुत बार शनि के साथ रिलेट करते Yes. हैं. राइट. कहते हैं इनको सक्सेस लेट आता है लाइफ में. बट व्हाट आई फील इज कि ऐसा कुछ नहीं है. Okay. नंबर 8 इन्फिनिटी का साइन है. until unless you are born with a silver spoon, you have Everybody to work. has to struggle. You have to work towards success, towards materialistic gains. तो नंबर 8 materialistic gains बहुत होते हैं. they earn well in their life. तो आप हमें 8 का कोई एग्जांपल दे सकते हैं? So 8 अगर हम पॉजिटिव साइड देखें तो नेल्सन मंडेला इज़ नंबर 8, पिकासो इज़ नंबर 8. तो इन्फिनिटी को देखते हुए देखो कि सोशल वेलफेयर के लिए नेल्सन मंडेला हैज़ डन इनफाइनाइट वर्क. पिकासो वाज अगेन आर्ट में उन्होंने बहुत
इनफाइनाइट प्रसिद्धि, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं नंबर 8 पीपल. ममता बनर्जी इज़ नंबर 8. अगर उससे देखा जाए तो उन्होंने 32 ईयर्स का जो रिकॉर्ड तोड़ के लगभग 3 डेकेड्स तक अपनी सरकार चलाई वेस्ट बंगाल में. बट अभी दिस ईयर जो हुआ, हमने सब ने देखा कि 8 का शैडो साइड ओवर पार कर गया. शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हु वर हर ट्रू एलाइज. ऑपोजिशन को नहीं समझ पाई. तो पावर के लिए जब इंसान ना कभी कभी पावर ओवर शैडो कर जाती है, तो 8 की पावर इस साल ममता जी पे ओवर शैडो कर गई, जिस वजह से शी हैड टू फेस डिफीट. ओके, सो ऐसा भी कहते हैं ना कि 8 and 1 आर वेरी चैलेंजिंग नंबर्स फॉर ईच अदर. मे बी दिस इज द number 1 year and she's number 8. yes. और लास्ट ईयर जैसे नंबर 9 था, तो बहुत सी चीज़ें ना क्लोजर हुआ है लास्ट ईयर में, है ना. So number 9 का मतलब होता है क्लोजर. नंबर 9 का मतलब होता है क्लोजर. दे आर द पीपल, जनरली नंबर 9 souls are very evolved souls. They have come after lot of life lessons सीखने के बाद. लाइफ पाथ नंबर 9 होता है. लाइफ पाथ नंबर 9 होता है. That you total all the numbers in your date of birth, and the number comes out to be 9. So number 9 are highly evolved, mature souls hain who have come to this life after living many lifetimes. Right? जैसे मदर टेरेसा वॉज नंबर 9. तो फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, बहुत दुनिया के बारे में बहुत सोचते हैं खुद से पहले. महात्मा गांधी जी वॉज नंबर 9. मुकेश अंबानी जी इज़ नंबर 9. तो हम देखें, ही इज़ अ ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट डूइंग लॉट ऑफ सोशल वर्क. सो जैसे हम ईयर्स की भी बात करते हैं, दिस ईयर इज दिस 2026. It's a number 1. It's a number 1 number. 2026, when we add it, it comes to the number 1. And last year it was 9. Right. So what does it indicate? So अगर हम लास्ट ईयर को एक बार रिवाइंड करें, तो बहुत सारी नेचुरल कैलामिटीज़, डिज़ास्टर्स, इवन मैन मेड एक्सीडेंट्स, बहुत कुछ हुआ. मैनी पीपल लॉस्ट लाइफ, है ना. 9 होता है क्लोजर का ईयर, राइट. तो बहुत से लोगों ने अपना लाइफ जर्नी कंप्लीट किया, विच सिंस इट वाज नंबर 9, तो इसलिए मास डिस्ट्रक्शन था, आई वुड से, राइट. कितने सारे प्लेन क्रैशेस, कुछ कंप्लीट होना rather than, I would say, वो डिस्ट्रक्शन की जगह those souls they completed their journey. Right. तो that was number 9. अभी हम we are in 26, which is number 1. एक नंबर है तो कुछ अच्छा आएगा, नया आएगा. एंड आई थिंक जैसे जैसे हमारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी नई पावर्स इवॉल्व हो रही हैं, राइट. थिंग्स आर चेंजिंग, मूविंग इन अ न्यू डायरेक्शन. तो शैडो साइड भी हो सकती है इस साल नंबर 1 की. हाँ, आप देख लीजिए, यूएस और ईरान दोनों में होड़ लगी है अपने आप को नंबर 1 प्रूव करने की. राइट. तो वो ईगो भी है. इस साल में बहुत ईगो क्लैशेस भी आएंगी. क्या ये भी नंबर 1 की ईगो भी नंबर 1 की शैडो साइड है? Yes, because they at a point they start feeling themselves to on be supreme or above everyone else. तो ये साल लोगों की वो शैडो साइड को भी, नंबर 1 वालों की शैडो साइड को रिफ्लेक्ट करेगा. कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के लिए बहुत चैलेंजिंग होते हैं. जैसे आई हैव हर्ड कि 1 8 के लिए बहुत चैलेंजिंग है. तो उसके अंदर फिर हम क्या चेंजेस करें? कि बेसिक नेचर्स है ना बहुत अलग हैं. 1 को बहुत जल्दी जल्दी चलना है, 8 को बहुत स्लो एंड स्टेडी चलना है, राइट. तो ऑब्वियसली दोनों का एनर्जी लेवल मैच नहीं करता है. 1 को जो काम टाइम से पहले करना है, 8 को आराम से सोच समझ के अच्छे से करना है, राइट. तो बहुत बार लोग कहते हैं ना कि ना हमारी बनती नहीं है बिकॉज ऑफ नंबर. व्हाट आई से इज, नंबर्स का पता है तो आपको इंटेंट पता लग जाती है कि माय पार्टनर इज बिहेविंग इन दिस वे बिकॉज ही इज वायर्ड टू डू सो, है ना. रेदर देन रिएक्टिंग, लेट अस स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग. जब हम ये समझ जाते हैं दैट वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम, तो हम शायद रिएक्ट नहीं करते, राइट. है ना. राइट. और कौन से पेयर्स हैं जो
ऑपोजिट हैं एक दूसरे के? देखो, किसी की भी शैडो साइड पॉजिटिव साइड को करेंगे. व्हाट मैं बहुत बार बोलती हूँ कि ऐसा कुछ ना नेगेटिव नहीं होता. नंबर्स आर नॉट नेगेटिव, है ना. ये वैसे ही है जैसे आपके पास एक बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स है. इट डिपेंड्स ऑन यू विच कलर यू चूज. ओके, राइट. आपके पास फुल स्पेक्ट्रम है जिसमें आप अपने नंबर को यूज कर सकते हैं. देयर इज नो नंबर. ये बहुत बड़ा मिथ है जिसको लोग बोलते हैं ना, ये नंबर नेगेटिव है, मेरे लिए ये नंबर अच्छा नहीं है. नंबर्स बुरे अच्छे नहीं होते हैं. हाउ वी रिस्पॉन्ड टू द नंबर्स makes the whole game different. But you also believe in past life regression therapy, and then there's the numerology. तो why do you think न्यूमरोलॉजी और पास्ट लाइफ रिग्रेशन का क्या कनेक्शन है? वाई वी आर बॉर्न विद सर्टेन नंबर्स? क्यों मिला है हमें कोई नंबर? और मतलब क्या ऐसा है कि मुझे वो नंबर नहीं मिला है और आपको वो नंबर मिला है? मतलब व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट? राइट. सो देखो, पास्ट लाइफ में हम एक चीज़ मानते हैं कि हम वी हैव टू लर्न सर्टन लेसन्स इन अ लाइफ टाइम. जब हम कुछ लेसन्स नहीं लर्न करते हैं, वी टेक द रीबर्थ्स टू लर्न दोज लेसन्स. कुछ प्रारब्ध रह जाता है, वही सीखने के लिए आते हैं. राइट. तो अब वो प्रारब्ध सीखना है तो उससे रिलेटेड नंबर तो मिलेगा ना मुझे. अगर मुझे डिसिप्लिन सीखना है तो मैं नंबर 4 में पैदा हो जाऊंगी. बट क्या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाकर सिर्फ नंबर चेंज करके हमारा प्रारब्ध खत्म हो सकता है? नहीं, खत्म नहीं हो सकता है, बट हम उस लेसन को इजीली लर्न कर सकते हैं. इवन पास्ट लाइफ थेरेपी भी जब हम करते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि हम आपका डेस्टिनी चेंज कर रहे हैं. व्हाट वी से इज दैट वी ट्रेड थ्रू दैट पाथ विद लिटिल ईज एंड अंडरस्टैंडिंग. कि हमें कारण पता लग जाता है. पास्ट लाइफ में हमें कारण पता चल जाता है, एक्सेप्टेंस आ जाती है, देन वी मूव फॉरवर्ड. यस. बट न्यूमरोलॉजी में नंबर ऐड करके हाउ इट मेक्स अ डिफरेंस, वो थोड़ा आपको किसी के भी नेचर की या किसी के भी रिएक्शन की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, रादर देन टेकिंग. और आप उसके ऊपर काम कर सकते हो. अगर आपको पता है कि मैं इमोशनली वल्नरेबल हूँ, राइट, तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हो. जब तक मुझे पता ही नहीं है, मैं बोलती हूँ मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे साथ ही बुरा होता है, या मेरा लाइफ पार्टनर है हु इज़ नंबर 6, यू नो, नंबर 6 बिकॉज वो फैमिली पीपल हैं, दे टेंड टू बी लिटिल क्लिंगी, है ना. और साथ में अगर उसके नंबर 1 आ जाए जो बहुत इंडिपेंडेंट है, राइट, या नंबर 5 आ जाए जो बहुत ही यू नो फ्रीडम और जिसको एक पल कुछ करना, दूसरे पल कुछ करना है, तो दे कांट मैच द एनर्जी. बट अगर वो समझ जाए एक दूसरे की एनर्जी को एंड दे अंडरस्टैंड वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम, right, the person is not clingy, the person is just emotionally more attached or emotionally more dedicated to the relationship. तो हम अपना रिस्पॉन्स बदल देते हैं उसके लिए, राइट. और इसी तरह से अगर हम PLR में उसको देख लें, मे बी वी वर इन द रिवर्स्ड रोल्स, राइट. ओके. तो अंडरस्टैंडिंग बिकम्स ईजी, है ना. लाइक आई सेड, मैंने अपना जब PLR किया तो देखा मैंने कि मुझे अब नाउ आई हैव टू बी हीलर, यू नो. एंड देन जब मैंने न्यूमरोलॉजी किया तो आई हैपन टू बी अ नंबर 9. ओके. नंबर 9s आर यू नो, उनको they are meant to work for the world. Okay. Right? And by LP I am number 33 who are supposed to be teachers. तो कहीं ना कहीं वो नंबर्स ऐड होके कहते हैं ना, एक रहस्य खुल जाता है आपके लिए. Okay, so this whole science is made for this. Yes. This is very interrelated, you know. Why is someone born on a particular date? तो आप कोई हमें एग्जांपल दे सकते हो जिससे हमारे व्यूअर्स समझ पाएँ कि कैसे हम ये नंबर्स कैलकुलेट करें? और मैं व्यूअर्स को भी रिक्वेस्ट करूँगी कि कॉपी और पेन लेके बैठें. तो ऐसे करते हैं ना, विल डू इट फॉर यू. सो आई विल ऑल्सो कैलकुलेट ऑन माई ऐप, है ना, नंबर्स, सो वी कैन डू इट क्विकली. ठीक है. आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए मुझे. Mine is 10th July 1994. 1994. ठीक है. सो योर डे नंबर, बर्थ डेट इज 10. Which, अगर हम उसको रिड्यूस करते हैं तो it turns out to be number 1. Number 1, yes. Right? Adding all your numbers is 1 plus 0 plus
July is 7. number 7, which makes it 8. 1991. 1. No, plus 1 नहीं करेंगे. We'll add 1997 or 94 separately. Okay. Right? So 1 plus 9, 10. Is 10. 10 plus 9 is 19. 19 plus 4 is 20. 23. 23. 23 plus 5. 2 plus 3 is 5. So it is 1 plus 7 plus 5. 5. Right? Which turns out to be 1 plus 7, 8. 8 plus 5, 13. 13. So 13 से अगर हम इसको रिड्यूस करते हैं, it turns out to be number 4. और जब 13, 16 से हम रिड्यूस करते हैं, तो these turns out to be karmic debt numbers. तो definitely So 13 is a karmic debt number. Yes, 13 by 4 हम इसको जैसे बोलते हैं, लिखते हैं. 13, 16, 19 ये karmic debt numbers हैं. इनको जब हम further reduce करते हैं, तो उस 4 में past life कर्मा का impact आ रहा होता है. So maybe in your past life कभी आपने you were not organized. Okay. So you have to live the life of a number 4. है ना, organized करने के लिए. So मैं तो अभी भी organized नहीं हूँ. That is why you have to learn this lesson Okay. here, right? So I have to be organized. Organized. You have to learn it in this lifetime, right? Okay. So ये तो हो गया आपका life path number, right? इसके बाद मैंने कर लिया है calculate आपका. So through name जो आपका number आ रहा है, how you spell? TAMA double NA? TAMA double NA, yes. Right. So that turns out to be number 9. Number 9, yes. Humanitarian. Of course, you're doing this podcast, right. You know, with the urge to yes. serve to humanity. Yes, definitely. है ना? Yes. That is number 9. Okay. इसके बाद आपका soul urge number is number 7. Number 7 I told How do you calculate soul? Soul urge number जो है वो आपके vowels को add करके आता है. Okay. So A means? A means 1. 1. तो A, E, I, O, U उनके respective numbers को add Okay. करके we find out the soul urge number. ठीक है. तो आपका जो soul urge number है that is number 7. जो number 7 होता है, again they are analysts, they are seekers. You know, knowledge seek करने की बहुत उनमें internal urge होती है. Right, right. They like to you know explore. Inquisitive होते हैं. Inquisitive Curious बहुत होते हैं. Curious होते हैं. But at the same time बहुत analytical भी होते हैं. Right? इनके साथ debate is very tough. They Right. believe that they are Right. right. They are always right. Okay. Right? Nice. So this is ठीक number है. 7. There's another number. बहुत सारे numbers होते हैं जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे. पर्सनालिटी नंबर होता है, राइट? योर पर्सनालिटी नंबर टर्न्स आउट टू बी नंबर 11. Okay. तो जब हम आमिर खान डिस्कस कर रहे थे ना, यू सेड आपके बहुत सारे कैरेक्टर्स वहाँ मैच कर रहे हैं. दो वो सक्सेस नहीं मिल रही है वैसे वाली, बट हाँ जो आपने शैडो साइड के कैरेक्टर्स, हाँ, तो सम कैरेक्टर्स आर Yeah. कमिंग बिकॉज आपका जो पर्सनालिटी नंबर है दैट इज टर्निंग आउट टू बी नंबर 11 विच इज अ मास्टर नंबर. तो 2 1 है ना, तो आगे बहुत बढ़ने की इच्छा है विद डबल 1, राइट? बट एट द सेम टाइम परफेक्शन भी चाहिए. सोशली आप कनेक्ट भी करते हैं लोगों के साथ, राइट? बट द 2 numbers आई थिंक जो आपका लाइफ पाथ नंबर विच इज़ 4 एंड योर एक्सप्रेशन नंबर 9, दे आर टॉकिंग मोर अबाउट योर पर्सनैलिटी. तो सबसे ज्यादा तो लाइफ पाथ अफेक्ट करता है, विच इज 4. फॉर मी इट इज 4. फॉर यू इट इज 4. और ऐसा भी कहा जाता है कि जितने नंबर्स हमारी डेट ऑफ बर्थ में होंगे उतना ही हमारी पर्सनालिटी बैलेंस्ड होगी. जैसे मेरे डेट ऑफ बर्थ में 2 नहीं है, फॉर एग्जांपल आई डोंट हैव 5 इन माय डेट ऑफ बर्थ. तो इसका क्या इम्पैक्ट रहता है? देखो, हर नंबर का एक कैरेक्टरिस्टिक है, तो वो ऑब्वियसली आपकी पर्सनालिटी को कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर रहा होगा, राइट? तो ऐसे ही जितने नंबर्स होंगे उतने रंग होंगे ज़िंदगी में, राइट? अब अगर मैं आपका एक पिरामिड बनता है जिसमें हम नंबर्स को इन अ सर्टेन मैनर प्लेस करते हैं, तो आपका अगर मैं ग्रिड देखती हूँ तो जो इमोशनल प्लेन है 2 5 8 इज टोटली मिसिंग. 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, राइट? सो दीज नंबर्स आर टोटली मिसिंग. तो इमोशनली बहुत अनबैलेंस्ड रहेगा आपका जो, यू नो. तो इसी वजह से हम एक्सप्रेशन नंबर में उन नंबर्स को ऐड करने की कोशिश करते हैं, सो दैट वी ब्रिंग इन मोर नंबर्स. क्योंकि अब डेट ऑफ बर्थ तो हम आपका बदल नहीं सकते. So what if I add like
what like my full name if I कर take my सकते full हैं। name तो क्या वो change आता है? हाँ कर सकते हैं, बट वील सी अगेन इट इज़ यू नो दैट नॉट दैट सिंपल, वील हैव टू सी वेरियस। अब ऐसा नहीं है कि एक 5 लाने के लिए मैं बाकी सब बिगाड़ दूँ। द स्फेयर्स ऑफ योर लाइफ दैट यू आर डूइंग गुड, ऐसा होता है कि मतलब कुछ ऐड करोगे तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी? डेफिनेटली बदल जाती है, बट ऐसा कोई मैजिक नहीं है। सी प्लीज अंडरस्टैंड, हर नंबर की एक फ्रीक्वेंसी है, हर नंबर की एक यू नो एनर्जी है जो वो अपने साथ कैरी करता है। मैं आपको बोलूँ कि सडनली ओवरनाइट कुछ बदल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बट येस विद टाइम and also you start working on yourself, right? It will change things for you. जैसे you know one of my clients, कभी कभी क्या होता है, हमारा डेट ऑफ बर्थ और हमारा नाम वो नंबर्स ही सिंक में नहीं होते, okay right? They are you know not what I say, challenging numbers जो हमने 1 और 8 की बात की, हाँ, maybe हाँ, that they अपने ही दोनों नंबर्स हार्मनी में नहीं है, राइट? एक नंबर आपको जॉब की तरफ खींच रहा है, दूसरा नंबर आपको बिजनेस की तरफ खींच रहा है, तो आप क्या करोगे? ये तो आपके अंदर ही टग ऑफ वॉर हो गया ना। तो आई हैड वन सिमिलर क्लाइंट, तो उसमें क्या था, ही ऑलवेज वांटेड टू डू, बहुत अच्छा पढ़ाई किया उसने यूरोप से पढ़ के, एंड बट सिंस ही वाज द ओनली सन तो वापस आके फादर का बिजनेस संभालना पड़ा, एंड दैट वाज साड़ियों का बिजनेस था, okay राइट? तो which he found was very challenging for him, of course yeah right? Once he was placed in a multinational company and now sitting on a sari shop was very challenging. yeah तो हमने उनका न्यूमरोलॉजी किया, ही वांटेड कि मुझे ऐसा करना है, तो व्हाट आई फाउंड कि उनके नंबर में चैलेंजेस थे, दैट ही वाज मेंट बाय हिज डेट ऑफ बर्थ, ही वाज मेंट टू डू job, a very high level job. But नाम की वजह से बिजनेस में थे, तो वी डिड माइनर चेंजेस इन नेम, एंड यू विल नॉट बिलीव विद इन 3 months of changing the number, he found a very high profile job. I cannot name it, but there are very few such examples जहाँ आपको इतनी जल्दी you know results मिलते हैं, but your belief system also should be in sync with the change. अगर हम believe नहीं करेंगे, nothing is gonna work. yes right? definitely. so अब डेट ऑफ बर्थ में तो चेंज नहीं हो सकता, so क्या कैसे नंबर्स चेंज करें, like क्या न्यूमरोलॉजिस्ट करते हैं? देखिए नंबर्स जब हम चेंज करते हैं तो नाम में करते हैं, okay right? Either we add an extra vowel, alphabet और a middle name, right? जिससे हम आपके बर्थ डेट और नाम को एक सिंक में लाते हैं। तो आपने करना क्या है, वन इज आपको किसी भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में अपना नाम चेंज नहीं करना, दैट्स अ डिस्क्लेमर कि लोग बहुत बार हमसे पूछते हैं। तो कहाँ चेंज कराना है? सोशल मीडिया? आप सोशल मीडिया पे अगर आप एक्टिव हैं तो यस, अगर एक्टिव नहीं है इट्स नॉट गोना मेक डिफरेंस, क्योंकि वो एनर्जी आ ही नहीं रही है ना। अच्छा है ना? ये तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि नाम चेंज कराना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि सब जगह चेंज करवाना पड़ेगा। जो आपके गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं ना, तो उसको कोई रोज देख रहा है, आपके सोशल मीडिया को रोज लोग देख रहे हैं, राइट? अगर आप किसी आपका अपना ऑफिस है, उसके बोर्ड पे नेम प्लेट पे साइन में कर सकते हैं, क्योंकि साइन तो रोज कर रहे हैं। एंड मैं जनरली अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि आप एटलीस्ट 21 टाइम्स अपना नाम, नया नाम फॉर 21 days लिखिए। Oh, really? The energy of that new addition to your name really works for you. Oh. Right? अगर किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने आपका नाम चेंज किया है, so we should write that name again and again. At least yourself. अच्छा, बहुत से लोग होते हैं जब हम कहते हैं ना मेरा नाम तो से मनिंदर है, बट मुझे जनरली लोग मनी बुलाते हैं। हाँ, मैं भी यही बोलने वाली थी कि निकनेम्स से तुम ज्यादा वो करते हैं। और हम कभी कभी देखते हैं कि प्रॉब्लम मनिंदर में नहीं है, मनी में है। राइट? तो what I tell those clients कि please request your near and dear ones to call you by your full name. Okay. Right?
तो उससे क्या होता है कि वो उस नाम की एनर्जी आपके लिए इट स्टार्ट्स। मम्मी को कैसे कहूँ कि मुझे तमन्ना दुआ बुलाए? नहीं, तमन्ना दुआ नहीं बुलाए, बट तमन्ना तो बुलाए। मम्मा now you have to call me तमन्ना दुआ। that would be difficult for वो तमन्ना भी नहीं बुलाएंगी। एक तो वो बना होता है ना जो right. So but we can tell other people, not your mom. Not your mom, of course. She banned me from your podcast. Yeah, she like okay, so this is very interesting science actually, very interesting. Okay, तो कुछ रैपिड फायर जैसे क्वेश्चंस करते हैं कि ऑफ कोर्स पीपल वुड लाइक टू नो कि कौन सा नंबर किस चीज़ में अच्छा है और कौन सा नंबर किस चीज़ में अच्छा नहीं है, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं. कौन सा नंबर इमोशनली अटैच ज़्यादा होता है? नंबर 6. कौन सा नंबर प्यार में जल्दी पड़ता है? नंबर 2. कौन सा नंबर हर्ट ज़्यादा होता है? नंबर 2. कौन जल्दी माफ़ कर देता है? नंबर 6. कौन सा नंबर बहुत ओवरथिंक करता है? ओवरथिंक करता है. नंबर 4. Which number is more emotionally expressive? Number 6. 6 का बहुत वो Because है. you're talking about emotions. Okay. 6 is all about emotions. कौन सा नंबर grudges ज़्यादा रखता है? Number 4 and number 8. कौन सा नंबर ज़्यादा रोमांटिक होता है? नंबर 2. नंबर 3. 3 बहुत क्रिएटिव होते हैं, जो लोग कहते हैं ना माय बेटर हाफ बहुत क्रिएटिव तरीके से प्रपोज करते हैं या सेलिब्रेट करते हैं. 3 नंबर्स. ओके. कौन जल्दी हर्ट हो जाता है? नंबर 2 आई थिंक यू सेड. नंबर 2. ओके. हु इज वेरी इमोशनली एक्सप्रेस बहुत अच्छा कौन करता है? नंबर 3. Which number is more afraid of losing the relationship? So it's number 2 and number 11. Who pulls away? Which number pulls away when things get intense? So it's number 5 and number 7. Number 5 and number 7. Because 5 बहुत ना number वो है फ्लैम्बॉयंट सा नंबर है. उनको एक जगह टिकना अच्छा नहीं लगता. सिमिलरली विद 7 उनको बंधना अच्छा नहीं लगता. 5 or 7. Which number is more emotionally expressive? So it's number 3 and number 6. So we're done with the rapid fire. क्या हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि हर नंबर को कोई एक लेसन जो शायद उनकी ज़िंदगी थोड़ी बदल दे, कुछ क्विकली आप बता सकते हो स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 1 to 9? सो नंबर 1 हैज़ टू लर्न कि अकेले रहना ज़रूरी नहीं है. ओके. बीइंग इमोशनल इज़ नॉट बीइंग वल्नरेबल. ओके. राइट. सो नंबर 1 को अपनी ईगो छोड़ना है, वल्नरेबल होना. नंबर 2 जनरली कन्फ्रंटेशंस अवॉइड करते हैं. सो दे हैव टू लर्न कि अगर कन्फ्रंट कर रहे हैं दे हैव टू सी द पॉजिटिव साइड ऑफ कन्फ्रंटेशन. ठीक है. उनको शायद डर है रिश्ते टूट जाने का. राइट. नंबर 3 आर, एज हमने बार बार बात की, दे आर गुड कम्युनिकेटर्स. कभी कभी अपनी स्पीच को या अपने कम्युनिकेशन को इतना सच मानने लगते हैं कि उनको सही और गलत समझ ही नहीं आता. इन देयर हेड इट इज़ ओनली देयर वॉइस. एक एग्जांपल दे दूँ इफ? बिल्कुल. तो इंदिरा गांधी जी वाज LP नंबर 3. ओके. ठीक है. शी वाज वेरी गुड कम्युनिकेटर, बहुत अच्छी लीडर थी जब तक उन्होंने इमरजेंसी अनाउंस नहीं किया जो इंडिया में है ना. तो वहाँ पे उस मोड़ पर आके उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी कही बात ही सही लगनी शुरू हो गई थी. तो वो सुन ही नहीं पा रही थी कि जो उनके सपोर्टर्स हैं, वेल विशर्स हैं, उनको क्या कह रहे हैं. तो नंबर 3 हैज़ टू लर्न टू लिसन ऑल्सो. ओके. नंबर 4 हैज़ टू लर्न कि शुरू करें. नंबर 5 को स्थिरता चाहिए. दे हैव टू मेडिटेट. है ना. मोदी जी आई बिलीव इसीलिए बहुत मेडिटेट करते हैं, योगा करते हैं, बैलेंस लाते हैं, फोकस. दे हैव टू लर्न टू बी फोकस्ड. राइट. नंबर 6 हैज़ टू लर्न कि ओवर रिस्पॉन्सिबल होना ज़रूरी नहीं है. यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीवन अराउंड यू. यस. नंबर 7 हैज़ टू लर्न टू रिस्पेक्ट अदर्स इमोशंस. बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होके लाइफ नहीं चलती. Number 8 has to learn to balance power with compassion, because इनमें power और will बहुत strong रहती है. Okay. Then number 9 has to learn to let go with grace. Let go with grace.
सो न्यूमरोलॉजी एक टूल है जिससे हमें जो हमें हेल्प कर सकता है अपने आप को बेटर समझने में, जो मुझे अभी तक इस पॉडकास्ट से समझ आया है। न्यूमरोलॉजी हमें असिस्ट कर सकता है कि हम अपने आप को और बेहतर थोड़ा जान पाए, करेक्ट, राइट, और दूसरों को भी, अपने लव्ड वंस को भी बेहतर समझ पाए, और फिर हम उसकी हेल्प भी ले सकते हैं नेम चेंज करने में। और अगर हम नहीं भी चेंज करना चाहते तो हम एक डायरेक्शन भी ले सकते हैं न्यूमरोलॉजी से। मतलब it helps us understand the emotions and blueprint of ourselves as well as our loved ones better. Yes, थोड़ी एक्सेप्टेंस आ जाती है। यस, सो डेफिनेटली अगर हमें पता लगेगा कि ये ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि इसका नंबर ऐसा है, तो थोड़ा हमें एक्सेप्टेंस में ईज फील होगा। आई जस्ट फील, मतलब हम बिकॉज हम किसी भी इमोशन को या किसी भी रिएक्शन को जब नाम दे देते हैं ना, इट्स ईजी टू एक्सेप्ट इट और अंडरस्टैंड इट, राइट, है ना। नाम बहुत ज़रूरी होता है। यस, सो जाते जाते आप कोई ऐसा मिथ बताना चाहेंगे जो लोगों को न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है एंड यू वांट टू ब्रेक दैट मिथ? सो आई थिंक बिगेस्ट थिंग इज कि कोई भी नंबर बुरा नहीं है, है ना। ऑल नंबर्स आर गुड, they have their own colors, उनके अपना पर्पस और अपना पावर है। वो आपके पास किस स्ट्रेंथ में है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने एक, लेट्स कीप इट वेरी सिंपल, है ना, एक बच्चे को मैंने 3 क्रेयॉन्स दिया, रेड, येलो, ग्रीन, एंड आई टेल देम टू मेक अ पेंटिंग आउट ऑफ इट, है ना। अब आप उसको ये नहीं बोल सकते कि कौन सा अच्छा है, ऑल कलर्स आर गुड। कभी कभी रेड येलो से आप ऑरेंज भी बना सकते हैं, राइट, रेड ग्रीन से ब्राउन भी बना सकते हैं। ब्यूटीफुल एग्जांपल, बट जितने क्रेयॉन्स ज्यादा मिले उतना बेटर है। और अगर 2 क्रेयॉन सेम मिल गए तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो फिर आपके पास आप कुछ बना एक यूनिक कलर हो जाएगा ना, आप मोनोक्रोम में आपकी लाइफ हो जाएगी। जैसे जो लोग 99 में पैदा हुए, मिलेनियल्स जैसे 99 में पैदा हुए, तो उनके पास 99 डबल आ गया, तो उनका कोई स्पेसिफिक ट्रेट है जो सब में ही है? हाँ, तो उनके पास 1999 1999 जस्ट लाइक, उसमें भी आप ये ले सकते हो 9th September 1999, they have all 9s। तो क्या कॉमन ट्रेट होगा उनका? You know, 9 is a number of completion, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा लास्ट लाइफ हुई। ये तो आई एम नो वन टू प्रेडिक्ट एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, है ना, बट दे आर इवॉल्व होते हैं, है ना। और सो मिलेनियल्स इवॉल्व हैं, है ना। और बट उनमें बहुत सी चीज़ें लैकिंग होंगी, है ना। इमोशनली बैलेंस्ड नहीं होंगे, स्ट्रक्चर्ड नहीं होंगे, क्योंकि 4 नहीं है, एक सिंगल है ना। तो ग्रोथ तो चाहिए, बट जब तक स्ट्रक्चर नहीं आएगा। 2000 के बाद आ रहे हैं उनके अंदर कोई उनमें आप देखो देयर आर लॉट ऑफ 2s, है ना। तो आप देखोगे जैसे और जो बच्चे zeros भी है, तो नंबर कम भी हो गए ना, कम भी हो गए। तो जैसे 2022 में आए बच्चे, है ना। there's a study, I'm forgetting the name, which says that जो 2022 में, February 2022 में आए, they have lot of 2s, तो वो बच्चे ना ऑटिस्टिक हैं। Oh really? Yeah, so ये मतलब it does not belong to everybody, but most of them. There's a study. There's a study which study in numerology which says कि जो जिनमें बहुत सारे 2s हैं, है ना, नंबर है ही नहीं, तो इसलिए नंबर वो आप नेम के थ्रू किसी भी तरह वो नंबर्स होने ज़रूरी है। अभी कुछ ऐसा है जो आप न्यूमरोलॉजी के बारे में बताना चाहोगे, और टू बिफोर वी वाइंड अप, और या फिर कोई एग्जाम्पल जो रह गया हो विच रियली कम्स इन योर माइंड एंड यू नो विच ब्रिंग्स पीपल टू द लाइट कि न्यूमरोलॉजी काम करती है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हम नहीं बिलीव करते इन चीज़ों में। क्रॉस फेथ एग्जाम्पल देती हूँ। सो आई हैड यू नो, मेरी एक को वर्कर थी, शी वॉज मुस्लिम इस्लामिक बाय फेथ। तो from years she wanted to, you know, move to Saudi for her further अपने करियर में, अपने करियर में, right? She was already a postgraduate and working with me, but वो she wanted to move, है ना। तो surprisingly one day she was very frustrated and she asked me, Dr. Pallavi, can you do something for me कि बस मुझे ना अब जाना है, मैं It's been a long struggle. मेरे पेपर्स ठीक हैं, पढ़ाई ठीक है, बट
you know, it's something is not working for me. तो मैंने बोला if you will believe, तो give numerology a shot, right? So मैंने उसका we calculated her name and you know, I told her just एक alphabet निकाल दूँ, it will not make any difference in your you know, pronunciation of your name or anything. She agreed. It was surprise to me as well. She agreed. तो उसने वो एक alphabet निकाल दिया. You know, within a week she had her visa to Saudi with tickets in hand. Really? She didn't complete her notice period in at workplace and she was there. That's कभी-कभी ये testimonials ना मेरे खुद के लिए they are something which make me also realize that these things work. Because देखो जो हमारी as science background में ना जो हमारी भी दिमाग की नेटवर्किंग हो रखी है वो ये हो रखी है कि these things do not work or they are a work of your own mindset. But जब इस तरह के एग्जाम्पल्स सामने आते हैं और खुद के सामने ही आते हैं ना तो it makes you realize कि you know it works. It is reassuring to myself as well. Yes. So thank you, Dr. Pallavi. Thank you for sharing your knowledge, your wisdom, and thank you for sharing your inside tips with us. Thank you. Thank you so much, Tamanna. Thank you for being on Rewire. It was lovely to have you. Thank you.